नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वैशाली की खबर से। वैशाली के तिसियौता में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत का दावा किया है। हालांकि प्रशासन जहरीली शराब से मौत की बात को इनकार कर रहा है। रोती पिटती इन महिलाओं को देखिए। हालात बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ किसी की मौत हुई है। आरोप है कि जान जहरीले जाम ने ले ली। नहीं पिए हैं उस दिन वो शराबे पिए थे। शराब पी करके उनको एक आध उल्टी हुआ। उल्टी होने के बाद दवाई खिलाए, दवाई नहीं बचा उनको। उसके बाद फिर डॉक्टर को लेकर इलाज कराया, उससे भी ना हुआ। तो हम लोग बोले उसको भाड़ा ले जाएंगे, तो भाड़ा भी नहीं, वो जा नहीं पाए। बस गाड़ी आने के समय जब गाड़ी आ भी नहीं आ पाया मेरे दरवाजे। सिर्फ एक नहीं, वैशाली जिले में एक रात में 3 लोगों की मौत हुई। तिसियौता थाना क्षेत्र के मैटी गांव के अरविंद सिंह, पदमौल गांव के मनोज सिंह और ठकौरी गांव के अर्जुन झा असमय काल के गाल में समा गए। कहा जा रहा है कि तीनों मरने वाले शराब के आदी थे। हालांकि पुलिस नहीं मानती कि मौतें शराब से हुई हैं। शराब से कुछ बोल रहे हैं, कुछ उनके भाई बोल रहे हैं कि आए 12 बजे रात में, तो उनका तबीयत अचानक खराब था। बताया कि ठंडा लगने से भी मृत्यु हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना शराब पिया है, उनके परिवार के लोग उसका जांच होगा। तीनों मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ऐसे में ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और ना ये साफ पता चल पाएगा कि मौत शराब पीने से हुई या नहीं। लेकिन मृतक अर्जुन झा के परिजनों ने पुलिस के सामने ही कह दिया कि उसकी मौत जहरीली शराब से ही हुई है। कह रहे हैं ना, ठकौली दारू का अड्डा है, मुफरवा का अड्डा है ठकौली है। 100 आदमी, कितना आदमी यहाँ अभी और मरेगा, आप देखिएगा। दारू बेचने वाला सब। तो प्रशासन कुछ नहीं करती? प्रशासन कोई कुछ नहीं करता है। आता है, गाड़ी घुमा देता है, चला जाता है। जहरीली शराब से हो रही मौतों की वजह से ही सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी की महासमीक्षा की थी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। हाल के दिनों में लगातार छापेमारी भी चल रही है और कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर किसी की मौत शराब से हो जाती है तो ये पुलिस के लिए चिंता वाली बात होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैशाली के तिसियौता में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मचा है। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत का दावा किया है। हालांकि प्रशासन अब तक इसे जहरीली शराब से मौत मानने से इनकार कर रहा है। तिसियौता थाना क्षेत्र और अधिक वहां से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता संजय कुमार। इस वक्त हम तिसियौता थाना में हैं और तिसियौता थाना क्षेत्र में ही 3 लोगों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि तीनों अलग अलग गांव के रहने वाले बताए जाते हैं और इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आ सकता है, क्योंकि सभी जो डेड बॉडी है उसका क्रिमिनेशन कर दिया गया है और अंतिम संस्कार के बाद अब इस बारे में सही तथ्य जो है वो नहीं आएगा। लेकिन इतना तय है कि संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने जहरीली शराब या शराब पीने से मौत की बात से इनकार किया है और बहुत कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नहीं। हालांकि आज इस पूरे मामले को लेकर जो एसडीपीओ है महुआ की, वो पहुंची थी और पुलिस अधिकारी जो है वो यहाँ पर पूरे मामले की छानबीन की है। एक तस्वीर जरूर है यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने आज कई इलाकों में यहाँ पर छापेमारी अभियान चलाया है शराब को लेकर। हालांकि शराब की बरामदगी जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन जाहिर सी बात है जब इस तरह की खबरें आई हैं उसके बाद से लगातार एक्टिव मोड में दिख रहा है मद्य निषेध विभाग या फिर पुलिस प्रशासन। फिलहाल चूंकि पोस्टमार्टम नहीं हो सका है, इसलिए इस बारे में पुलिस अधिकारी बहुत ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो 2 मौतें हुई हैं उनके बारे में यह पहले से तय है कि बीमारी से मौत हुई है। एक चीज के बारे में परिजनों का ये कहना है कि उनकी मौत शराब पीने से हुई है। पुलिस फिलहाल इस बात की पुष्टि करती नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली।
और इधर समस्तीपुर में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। घटना खानापुर थाना क्षेत्र के अमसौर की बताई जा रही है, जहां छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। वहीं बचाव में पुलिस की फायरिंग में कुणाल कुमार सहनी नामक शख्स को गोली लग गई। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल इलाज जारी है। थाना इलाके के अमसौर में शराब के छापेमारी में पुलिस गई थी, जहां पे विरोध किया गया पुलिस का, और वहां पर ये फायरिंग पुलिस की तरफ से बचाव में की गई। पुलिस पर हमला हुआ था और जिसके बाद ये एक शख्स घायल हैं, जिन्हें पुलिस के द्वारा यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। और बताया जा रहा है जो शराब की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची थी और छापेमारी चल रही थी। यहाँ पर खानपुर थाना अध्यक्ष हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे, सर क्या घटना हुई थी इसमें? और पुलिस वहाँ गई थी, शराब के विरुद्ध छापामारी चल रही थी। ये दाबिया लेकर पुलिस पर आक्रमण कर दिया। पुलिस को बचाव में सैफ के जवान ने फायर किया, जिससे जख्मी हो गए। तो सर इसमें और कोई घायल है? नहीं और कुछ नहीं है। इनका क्या नाम है जो घायल है सर? इनके घायल है, इनका नाम बताया जा रहा है कुणाल कुमार सहनी है। तो ये कुणाल कुमार सहनी है। तस्वीर हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। समस्तीपुर सदर अस्पताल में इन्हें लाया गया है, फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई और इनका फिलहाल इलाज चल रहा है। और इनके साथ इनके जो परिजन हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनकी पत्नी यहाँ पर हैं और हम उनसे सीधा बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या घटना हुई थी वहाँ पे, क्या घटना हुई थी? वहाँ पे हुए थे, वो सब जा रहे थे दारू के चक्कर में, तो उनके पीछे ही गए ना, उसके बाद वो गोली चलाए। तो उसके पीछे हम आ रहे थे, उनके पीछे ही करते दौड़ते हुए। अच्छा, तो वहाँ पर गांव वाले के द्वारा विरोध भी किया गया था पुलिस जब गई थी शराब की छापेमारी का? तो गांव वाले तो वहाँ के उसके पीछे थे विरोध में, पुलिस का विरोध कर रहे थे जी। घटना आँख के सामने में घटा हुआ जी, आँख के सामने में घटा। वहाँ पे बच्चे थे और भी कितने लोग? गोली मारने वाले एक ही आदमी गोली मारे। वहाँ पर 2 पुलिस थे। पुलिस वाले गोली मारे? पुलिस वाले मारे। क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। ये सीमा देवी है, उनकी पत्नी है, जिनका बताना है जिस वक्त ये घटना हुई तो उस वक्त ये वहाँ पर मौजूद थे और इस वक्त फिलहाल गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अगली खबर आपको सहरसा से बता दें, जहां सहरसा में जमीन विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ। भड़के लोगों ने घर में घुसकर आगजनी की और इस दौरान एक कार और एक बाइक में भी आग लगा दी लोगों ने। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। हंगामा तब शुरू हुआ जब जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई और इसी दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने, हत्या के बाद किस तरह से बवाल मचा वो देखिए, और फिर मारपीट और आगजनी की तस्वीरें, जहां फायर ब्रिगेड की टीम मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और बता दें आपको, ये घटना सदर थाना क्षेत्र के कहरा कुटी की पास की बताई जा रही है। और न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद बढ़े दबाव के बाद धर्मांतरण की साजिश के आरोपी शाह आलम ने सरेंडर कर दिया है। शाह आलम ने शनिवार को कटिहार के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जबरन धर्मांतरण करवाया गया है। मेरे साथ आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण हुआ है। ये तस्वीर है शाह आलम नाम के उस व्यक्ति की है जिस पर जबरन एक महिला का धर्मांतरण कराने का आरोप है। हालांकि लगातार बढ़ते दबाव की वजह से शाह आलम ने कटिहार के एडीजी कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके गुनाह रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं।
25 अक्टूबर को कटिहार आजमनगर थाना क्षेत्र से एक मामला सुर्खियों में आया था, जहां महिला का जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया था। लेकिन इस महिला के द्वारा बड़े अधिकारी के पास लगातार गुहार लगाने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। ये है वो पीड़ित महिला जिनका ना तो हम नाम बता सकते हैं और ना ही चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन शाह आलम ने इस महिला के साथ जो किया है वो हैवानियत की इंतहा है। शाह आलम इस महिला के पति का दोस्त है। इसने कुछ दिन पहले ही महिला को अपने भ्रम जाल में फंसाया और शुरू कर दिया आर्थिक और शारीरिक शोषण। महिला का आरोप है कि शाह आलम उसे मकान में बंद करके रखता था, बुरी तरह से उसकी पिटाई करता था, अनैतिक काम करने का भी दबाव डालता था और नोटरी की मदद से जबरन धर्मांतरण की कोशिश की, जबकि महिला अपने धर्म में बने रहना चाहती थी। शाह आलम किस कट्टर सोच का व्यक्ति है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने स्टाम्प पेपर पर महिला का नाम बदलवाकर फातिमा कर दिया, जिस काम में मदरसे के मौलवी ने भी शाह आलम की मदद की। न्यूज 18 ने 29 नवंबर को धर्मांतरण से जुड़ी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया। खबर चलने के बाद शाह आलम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और दबाव में उसे 4 दिसंबर को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेने पटना की सड़कों पर निकले और मुख्यमंत्री ने मंदिरी नाले पर शुरू किए गए विकास कार्य का जायजा लिया। सीएम ने मंदिरी के ड्रेनेज पंपिंग प्लांट का भी निरीक्षण कर मंदिरी नाले पर होने वाले सड़क निर्माण कार्य के बारे में जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इन दो तस्वीरों को देखिए। कल यानी 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने पटना के मंदिरी नाले पर सड़क बनाने की घोषणा की। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मंदिरी नाला के विकास कार्य योजना का शिलान्यास किया था और एक दिन के बाद ही यानी आज मंदिरी नाले पर शुरू किए गए विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंच गए। सीएम के अचानक पहुंचने से अधिकारी हैरान थे, जबकि मंदिरी नाले के आसपास रहने वालों में खुशी दिखी। सीएम ने मंदिरी के ड्रेनेज पंपिंग प्लांट का निरीक्षण कर मंदिरी नाले पर होने वाले सड़क निर्माण के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सीएम ने मंदिरी नाले के पानी को साफ कर पाइप के जरिए सिंचाई के लिए उपयोग में लाने का निर्देश भी दिया। साथ ही कहा कि शहर का गंदा पानी गंगा में ना जाए, ये सुनिश्चित करें। सीएम ने मंदिरी नाले पर बनने वाली सड़क को अशोक राजपथ के ऊपर से एलिवेटेड कर जेपी गंगा पथ से जोड़ने की बात कही। इससे कई रूट पर आने जाने वालों को सहूलियत मिलेगी और मंदिरी नाले के आसपास के क्षेत्रों का विकास हो पाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई और जगहों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पटना में बन रहे बापू टावर, एमएलए फ्लैट का निरीक्षण किया, साथ ही अदालतगंज तालाब में लेजर शो भी देखे। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। विकास कार्यों का जायजा लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बापू टावर का निरीक्षण करते हुए नीतीश कुमार देखें और उसके बाद अदालतगंज तालाब में लेजर शो को भी नीतीश कुमार ने देखा। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने जहां एक्शन में नीतीश कुमार हैं और पटना से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई और भी जगहों का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री ने पटना में बन रहे बापू टावर, एमएलए फ्लैट का भी आज निरीक्षण किया, साथ ही अदालतगंज तालाब में लेजर शो को भी देखें।
मधेपुरा के सदर अस्पताल में एक कैदी ने जमकर उत्पात मचाया। कैदी वार्ड में भर्ती 2 बीमार कैदी और सिपाही के साथ जमकर मारपीट की और वार्ड के दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। उत्पाती कैदी का नाम रमेश वासुकी बताया जा रहा है, जिसे शराब के आरोप में पकड़ा गया था। आक्रामक रवैये के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां वो बाकी कैदियों के लिए आफत बन गया। वासुकी को जो लाया गया है वहाँ से एग्रेसिव बिहेवियर करके भेजा गया था और यहाँ भी एग्रेसिव बिहेवियर है इसका। इसकी टेस्ट जांच जो है मेडिकल कॉलेज में कराने की व्यवस्था की जा रही है। साइकेट्रिक जैसा रिपोर्ट करेंगे उस तरह से काम होगा। बाहर जो भीतर कैदी था उनको बाहर कर दिया गया है फॉर द सेक ऑफ लाइफ। भागलपुर के कई इलाकों में गंगा से कटाव जारी है। सबौर के फरक्का पंचायत इंग्लिश गांव में पानी की टंकी गंगा में समा गई। साथ ही करीब 300 मीटर इलाके में सड़क भी कट गई है और इस इलाके में लंबे समय से कटाव हो रहा है। कुछ महीने पहले इसी गांव में स्कूल का भवन कटाव का शिकार हुआ था। गांव के लोग प्रशासन से कटाव निरोधी काम शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब गांव के घरों पर भी कटाव का खतरा मंडराने लगा है। उधर मुजफ्फरपुर में एक रिसेप्शन पार्टी में फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिख रहा है। गोली चलाने वाले की अब तक पहचान नहीं हुई है। शादी ब्याह जैसे पवित्र और खुशनुमा मौके पर फायरिंग सिर्फ और सिर्फ दहशत और खुशी में खलल पैदा करता है। यह काम गैर कानूनी है, फिर भी लगातार लोग अंजाम दे रहे हैं। कई बार जश्न के दौरान फायरिंग में रिश्तेदार, डांसर और वीडियोग्राफर की मौत भी हो चुकी है। पुलिस भी इसे रोकने के लिए गंभीर प्रयास के दावे भी करती रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं से ना लोग तौबा कर रहे हैं और न पुलिस लगाम लगाने में कामयाब है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां एक रिसेप्शन पार्टी में एक और संगीत की महफिल जमी थी, तो दूसरी ओर एक शख्स ने अपने पिस्टल से एक के बाद एक 4 हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी और फिर रंगीन माहौल को दहशत से धुआं कर दिया। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस उस पिस्टलबाज की तलाश कर रही है। डीएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। उधर बांका में प्रेम विवाह से नाराज घर वालों ने बच्ची की हत्या कर दी और बहू के साथ मारपीट भी की। घटना बाराहाट के बाबूडी गांव की बताई जा रही है, जहां रीना कुमारी ने सनीश कुमार से प्रेम विवाह किया था, लेकिन सनीश के घर वालों को रीना पसंद नहीं थी और शादी के बाद ही उसे परेशान किया जा रहा था। रीना की एक बेटी हुई, जिसे वो अपनी सास के पास छोड़कर गई और इसी बीच बच्चे की हत्या कर दी गई। रीना किसी तरह बाहर निकली और अपने घर वालों को इस खबर की जानकारी दी। इन लोगों ने शव को दफनाने की कोशिश का विरोध किया। रीना के घर वालों ने उसके ससुराल वालों पर कार्रवाई की मांग की है। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो वही कहें कि जब बच्चा को मार दिया, पहले से तुम बोल रहा है कि बेटी हुआ तो मार देंगे, तो वही किया है कि जब बच्चा हम दूध पियाए हैं शाम को 6 बजे तक, अब फिर बच्चा तुरंत बढ़िया ही था और झाँप तो कर धर दिया, तो मार दिया, नहीं क्या कहेंगे। दियारा को दानापुर से जोड़ने वाला पीपा पुल तैयार हो गया है और अब इस पर गाड़ियां चलनी भी शुरू हो गई है। पुल चालू होने से दियारा के 6 पंचायतों के करीब 3 लाख लोगों को राहत मिली है। पुल बंद रहने से आने जाने का जरिया सिर्फ नाव था, जिससे लोगों को परेशानी भी हो रही थी और खतरा भी था। दियारा का लाइफलाइन माने जाने वाला पीपा पुल अब शुरू हो चुका है। चुनाव नज़दीक है और इसको लेकर के प्रशासन ने पहले ही शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं ये पीपा पुल जो है किस तरह शुरू हो रहा है और यहाँ पे काम भी चल रहा है। ये काम जो है पीपा पुल बनाने वाले कर्मी हैं वो कर रहे हैं और यहाँ पर 35 नए पीपा लगाए गए हैं, जबकि जो है 72 पीपा जो है लगा हुआ है और इसमें जो है जुड़ाई का काम चल रहा है। यहाँ पर जो काम करवा रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। कितना पीपा लगा है, कब से शुरू हुआ है? यहाँ पर तो 72 को सब जुट गया। 72 को जुट गया है। मैंने आवागमन चालू हो गया? आवागमन तो 3 दिन से चालू है। 3 दिन से चालू हो गया।
क्या माने कि इसको जोड़ने में कितना दिन लगा? जोड़ने में तो कम से कम 15-20 दिन लग गया। पीपा पुल जुड़ गई है और लोगों को, दियरावासियों को सुविधा होने लगी है और यही से आवागमन जो है आने जाने लगे हैं और ये आवागमन जो है सुगम हो गया है और इनके लिए जो गाड़ी से आते जाते हैं। कितना सुगम हुआ है रास्ता? बहुत सुगम हुआ है। कितना जो है सुविधा हुआ, फायदा हुआ क्या? पहले हम लोग को दिक्कत था, नाव से जा रहे थे, गाड़ी पर से भी नाव पर से उतारने में गाड़ी गिर जा रहा था। अब तो बहुत सुविधा हो गया। सुविधा हो चुकी है। नाव पे जाते थे गाड़ी लेकर के तो नाव पर गाड़ी गिर जाता था जिससे जान का भी खतरा होता था, लेकिन अब ये बन जाने से आम लोगों को सुविधा हो गई है और दियरा के 6 पंचायत के लोग अब इस सुगम रास्ते से आने जाने लगे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और अपने बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आके देखिए जोहार झारखंड।